और बड़ी खबर यूपी के संबल में आज सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस वहां पर अलर्ट पर है। पीएसी की 15 कंपनियां, आरएफ की 2 कंपनियां वहां पर तैनात है। संभल में आज 10 जिलों की पुलिस की तैनाती है। संभल में बाहरी लोगों को आज भी एंट्री नहीं मिलेगी, वहां पर किसी भी बाहरी को प्रवेश नहीं मिलेगा। आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को देखते हुए वहां पर पुलिस ने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है। आपको याद होगा पिछले जुमे की नमाज में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त थी। ठीक उसके दूसरे दिन संभल में बवाल, हिंसा, उपद्रव आगजनी हुई थी और उसके बाद अब पुलिस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए यहां पर बाकी जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। यहां पर पीएसी की 15 कंपनियां तैनात हैं, आरएफ की 2 कंपनियां तैनात हैं। आज 10 जिलों की, संभल के आसपास के जिलों की पुलिस को भी यहां पर तैनात किया गया है। 10 जिलों की पुलिस यहां पर तैनात है। संभल में किसी भी बाहरी की एंट्री नहीं होगी, ये आदेश अभी भी जारी है। 30 नवंबर तक प्रशासन की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि संभल जिले के अंदर किसी भी बाहरी की एंट्री नहीं होगी, चाहे वो कोई नेता या जनप्रतिनिधि ही क्यों ना हो। आज जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे संभल में पुलिस वहां पर अलर्ट मोड पर है। अब आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें जुमे की नमाज को लेकर पुलिस की व्यवस्था और सुरक्षा। वहां पर देखिए, घर में नमाज की अपील की जा रही है। पुलिस का फ्लैग मार्च भी वहां पर हो रहा है और आज ही सर्वे रिपोर्ट भी आनी है, क्योंकि अदालत ने कहा था कि 29 तारीख तक सर्वे रिपोर्ट को सौंपना होगा। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आज अदालत में सर्वे रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहां पर अपील की जा रही है, मस्जिद के बाहर नमाज नहीं होगी, आप घर में ही नमाज अदा करें। आसपास के लोगों को ही सिर्फ आज इजाजत होगी, बाहरी लोगों की एंट्री संभल में बैन है। दूर रहने वाले घर में ही नमाज पढ़े। जो मस्जिद से बिल्कुल सटे हुए आसपास रहते हैं वो मस्जिद आ सकते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं वो अपने घर पर ही नमाज अदा करें, ऐसी अपील वहां पर की जा रही है। क्या बोल रहे हैं? मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरे और होकर निकाल होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। अभी आपने देखा वहां पर मस्जिद से ये अपील की जा रही है कि जो लोग दूर रहते हैं वो अपने घर पर ही नमाज अदा करें। जो पास में है मस्जिद से सटे हुए वो मस्जिद में आकर नमाज अदा कर सकते हैं। और ये देखिए मस्जिद के गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखिए किस तरह से वहां पर कड़ी की जा रही है। वहां पर पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं। ये आज की तस्वीर है। ये देखिए मस्जिद के गेट के बाहर वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात। और संभल पर प्रशासन ने बड़ा बयान दिया है। संभल में बाहरी ताकतों पर निगरानी रखी जा रही है। सभी लोग अपनी मस्जिद में ही नमाज पढ़ें, जो आसपास रहते हैं, सटे हुए रहते हैं इलाके में। जामा मस्जिद में कम लोग ही यहां पर आए, ये कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। जामा मस्जिद में आधार देखा जाएगा, यानी कि जामा मस्जिद के अंदर जो लोग दाखिल होंगे, जो कि आसपास भी रहते हैं, उनका आधार देखा जाएगा। ऐसा सरकारी आदेश है, प्रशासनिक ये आदेश है। और आपने सुना भी कि मस्जिद के अंदर से अपील भी की गई। सभी अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। हमारे यहाँ संभल में जितनी ज़रूरी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बाहरी ताकतें इसमें घुसने न पाए, इसके लिए भी हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों पर जिसके थ्रू लोग उकसावा करते हैं या अफवाहें फैलाते हैं, उसके ऊपर भी बराबर हमारी निगरानी है। ये सब जगह जैसे यूजुअल नमाज अदा की जाती है वैसे ही होगी। एक अपील की है, डीएम और एसपी ने बातचीत भी की है उस मस्जिद कमेटी से कि कम संख्या में लोग आवें ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि वो एक हॉट स्पॉट है, उस जगह पे उपद्रव हुआ, बहुत सारी चीज़ें, साक्ष्य भी कलेक्शन हो रहा है, तो कई सारी चीज़ों के दृष्टिगत ये कहा गया है कि अगर कम संख्या में लोग आवें और जिस पर मस्जिद कमेटी सहमत भी है। आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था के आपको 10 बड़ी बातें बताते हैं कि कैसे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, लोगों से वहां पर क्या अपील की जा रही है। 10 बड़ी बातें क्या है वो भी आपको भी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। वहां पर मस्जिद में अपील की जा रही है कि आप नजदीकी मस्जिद में ही नमाज अदा करें, जामा मस्जिद ना आए। बाहरी लोगों
की एंट्री पर बैन है। अपनी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील लोगों से की जा रही है। चूंकि ये बड़ा मस्जिद है संभल का जामा मस्जिद, आसपास के लोग भी आते हैं। जामा मस्जिद आने वालों का आधार यहां पर चेक किया जाएगा। आधार कार्ड चेक करने के बाद ही मस्जिद के अंदर एंट्री होगी। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई जहां पर पुलिसकर्मी मस्जिद के गेट के बाहर वहां पर स्कैनर भी लगा रहे। आने जाने वालों की वहां पर निगरानी की जा रही है। 163 BNS की धारा वहां पर लागू है, यानी कि एक जगह 5 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते। 15 कंपनी PSC के वहां पर तैनात है, 2 कंपनियां RF की तैनात है, 10 जिलों की पुलिस को वहां पर बुलाया गया। और इस बीच संभल हिंसा का एक नया वीडियो भी सामने आया है। बाइक में आग लगाते हुए दिख रहे दंगाई। 24 नवंबर को हिंसा का यह वीडियो है। सरेआम बाइक में कैसे आग लगाई गई वो तस्वीरें भी आप देखिए। किस तरीके से दंगाइयों ने उस दिन सड़क पर यह तांडव मचाया है, हिंसा की, उपद्रव की, आगजनी की, पत्थरबाजी। अब ये देखिए तस्वीरों में कैसे उस दिन बाइक को आग के हवाले किया गया। ये देखिए उपद्रवी, यहां पर एक तरफ आपको आसपास उपद्रवी नजर आ रहे हैं, कुछ ने अपने चेहरे को ढक रखा है, और एक उपद्रवी देखिए यहां पर क्या कर रहा है। एक उपद्रवी यहां पर बाइक को गिराकर उस पर आग लगा रहा है। अब आप सोचिए कि 24 नवंबर की एक घटना थी। 24 नवंबर के दिन संभल में क्या क्या हुआ, एक एक तस्वीरें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। ये देखिए उपद्रवियों ने सड़क पर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। और ये देखिए आसपास जितने भी आपको दिखेंगे, 1 2 3 आप चेहरे पहचानते जाइए, तमाम लोगों ने अपने चेहरे को ढक रखा है ताकि इनकी पहचान सार्वजनिक ना हो पाए, इनकी पहचान उजागर ना हो पाए। और ये देखिए ये दंगाई यहां पर ये बाइक को आग के हवाले करता नजर आ रहा है। एक तरफ कहा जा रहा था कि पुलिस ने फायर किया, उसके बाद यहां पर भीड़ उग्र हुई और उसने पत्थरबाजी की। तो ये क्या हो रहा है? पुलिस वालों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उनके टारगेट पर पुलिस के ज्यादातर वाहन थे, और पुलिस की चाहे वो बुलेट रही हो, चाहे वो पुलिस की जीप रही हो, उनको आग के हवाले किया गया और आसपास तोड़फोड़ की गई। ये देखिए तस्वीरों में ये बाइक को भी वहां पर जलाया गया है और यहां पर ये तमाम भीड़ यहां पर इकट्ठा है। हाथों में पत्थर है और दूसरी तरफ पुलिस की टीम और उनकी तरफ पत्थर फेंके जा रहे थे और यहां पर बाइक को और गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था। हमारे साथ राजू राज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजू राज, 24 तारीख को जो हिंसा हुई, एक एक करके वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि पुलिस ने फायर किया तब भीड़ उग्र हुई, ये तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही हैं। निश्चित तौर पर प्रत्युष आप देख सकते हैं जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही, तमाम नए खुलासे हो रहे हैं और किस तरीके से एक सोची समझी गहरी साजिश रची गई कि कैसे संभल को जलाया जाए। और उसी का नतीजा है कि जब वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंचने के बाद जिस तरीके से पुलिस पर अटैक किया गया, मस्जिदों पर भी पत्थर फेंके गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरीके से लोगों को उकसाया जा सकता है, भड़काया जा सकता है। और इस तरीके से तमाम पत्थरबाज जो 200 जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अगर उनके घरों का एड्रेस देख लें तो कई ऐसे आरोपी हैं जो वहां आसपास नहीं रहते हैं। वो 200 से 250 किलोमीटर दूर से वहां पर पहुंचे हैं, आगजनी की है, पत्थरबाजी की है। कल हमने जी न्यूज़ ने सबसे पहले इस बात को भी दिखाया था कि कैसे ऑडियो के जरिए लोगों को बुलाया गया। ऑडियो क्लिप जी न्यूज़ के पास था, उसमें साफ तौर पर पता चलता है कि घटना से ठीक पहले लोगों को वहां पर बुलाया गया, हथियार लेके आने के लिए कहा गया। और अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, बाइक को आग लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि वहां पर पुलिसकर्मी आपको नजर नहीं आ रहे हैं। यानी पहले से ही तमाम चीजों को आगजनी और गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। सबसे ये बड़ी बात है राजू राज, जो आपने कहा कि कुछ आरोपी ऐसे पकड़े गए हैं जो कि संभल के थे ही नहीं, वो दूर दराज से पहुंचे थे। और कल ऑडियो भी हमने सुना जिसमें एक कह रहा है कि भाई साहब दोबारा से यहां पर माहौल गड़बड़ा गया, कुछ और लोगों को यहां पर लेकर आ जाओ, यानी कि प्लानिंग पहले से थी वहां पर। निश्चित तौर पर प्लानिंग पहले से थी और सर्वे की भी जानकारी को लीक किया गया, जिसके बाद वहां पर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि वहां पर वजूखाने को खाली कराया जा रहा है और उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ की जाएगी। ये भ्रामक मैसेज फैलाया गया। उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संदेश दिया गया। उसके बाद आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद हिंसा को अंजाम दिया। तो पूरी प्लानिंग थी। अब पुलिस
उन साजिशकर्ता तक पहुंचना चाहती है जो इस पर्दे के पीछे इस बड़ा का खेल रहा था। इसमें कुछ नाम भी सामने है, उन नामों का पुलिस अभी खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस कहना है कि तथ्यों के आधार पर हम इस पूरे मामले में कार्रवाई करें, जो एविडेंस आ रहे हैं उसी एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और अब तक जिस 31 लोगों को गिरफ्तार किया, उन लोगों ने भी पूछताछ में इस बात का जिक्र किया। कल हमने भी कोई 1-2 आरोपियों से बात की और उन्होंने कहा था कि वहां पर उन्हें बुलाया गया था और उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी की, वहां उनको बुलाया गया था। यानी कि इसमें कुछ लोग तो संभल के थे, कुछ लोग संभल के नहीं भी थे, उनको बुलाया गया यहां पर हिंसा फैलाने के लिए। राजू राज, आप हमारे साथ बने रहें। बाहरी लोग अंदर ना आ पाए, निगरानी जारी है। संभल में आज भी अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ें लोग, ये प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। जामा मस्जिद आने वालों का आधार कार्ड वहां पर चेक किया जाएगा। बिना आधार कार्ड के एंट्री अंदर नहीं मिलेगी। आधार कार्ड चेक करके ही मस्जिद के अंदर वो जा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है। संभल के हिंसा को बताया प्रायोजित, हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद बताया उन्होंने। दूसरा सर्वे हंगामा करवाने के लिए करवाया गया, ये कह रहे हैं तौकीर रजा। सर्वे टीम के लोग पत्थर साथ लेकर आए थे। ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सर्वे टीम ने ही यहां पर पत्थरबाजी की। जुमे की नमाज के बाद संभल जाने का ऐलान किया है, जबकि संभल में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, अभी एंट्री बैन है। लेकिन तौकीर रजा चाहते हैं कि वो संभल में आए, उनको एंट्री मिले। मैं तो क्लियर कहता हूं कि वो बच्चे हमारे शहीद हैं। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है और इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूं, उनके परिवार से मिलना चाहता हूं, उनके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाना चाहता हूं। तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। कल मेरा इरादा है, कल जुमे के बाद मैं इंशाल्लाह निकलूंगा और वहां जाऊंगा। तो तौकीर रजा को आपने सुना, ये कह रहे हैं कि जुमे के बाद जाऊंगा, यानी कि आज वो संभल जाने की बात कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं चूंकि वो बच्चे मुस्लिम थे इसलिए उनको गोली मार दी गई, इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया। बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको फिर से दिखाते हैं 4 तस्वीरें। आज जुमे की नमाज है और वहां पर अपील की जा रही है कि जामा मस्जिद सिर्फ वही आए जो कि मस्जिद के बिल्कुल करीब रहते हैं। आधार कार्ड लेकर आए, तभी उनकी एंट्री होगी। और जो जामा मस्जिद से दूर रहते हैं वो अपने पास की मस्जिद में जाएं, वहीं पर वो नमाज अदा करें। यह अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और जामा मस्जिद से भी वहां पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग दूर दराज रहते हैं वो कृपया जामा मस्जिद ना आए, पास की मस्जिद में ही नमाज अदा करें। और आज वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट है। और ये देखिए, जामा मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। वहां पर बाकायदा स्कैनर लगाया जा रहा है, गेट बनाया जा रहा है, ताकि जो भी यहां पर आए उनकी एंट्री आधार कार्ड देखने के बाद ही उनको मिले। यानी आधार कार्ड से पता चलेगा कि वो संभल के ही रहने वाले हैं, उनका इलाका कौन सा है। क्योंकि अपील की जा रही है जो जामा मस्जिद के पास रहते हैं, 1 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, वो यहां पर आ सकते हैं। लेकिन जो दूर से आते हैं जामा मस्जिद, वो अपने पास की मस्जिद में ही नमाज अदा करें। और ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है, यह आदेश दिया गया है। क्योंकि पिछली बार जुमे की नमाज के ठीक अगले दिन यहां पर हिंसा फैली थी, बवाल हुआ था। उसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ये देखिए फ्लैग मार्च, वहां पर आरएफ और पीएसी की कई कंपनियां वहां पर तैनात है। 10 जिलों की पुलिस को भी बुलाया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है संभल हिंसा पर, यह बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। संभल हिंसा को लेकर मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है कि इस तरह के सर्वे का आदेश सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही दिया जाना चाहिए। निचली अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई ना हो। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई होनी है। एक तरफ जुमे की नमाज को लेकर के संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, पुलिस वहां पर अलर्ट मोड पर है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी संभल हिंसा पर बड़ी सुनवाई होनी है। दरअसल जमीयत ने भी एक अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जमीयत ने कहा है कि इस तरह के सर्वे से देश में अशांति फैलती है, असुरक्षित महसूस करते हैं मुस्लिम। इसलिए ऐसे किसी भी तरह की याचिका जो निचली अदालतों में दायर की जाती है, इस मामलों में सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे।
और इसी को लेकर आज अहम सुनवाई होने वाली है। मस्जिद कमेटी ने भी एक अर्जी लगाई है इस सर्वे को लेकर और उनका कहना है कि इस तरह के सर्वे से ही यहां पर हिंसा फैली है। आज जुमे की नमाज है और संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल मैं मस्जिद के ठीक सामने हूं और यहां के सुरक्षा के इंतजामों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मस्जिद के ठीक सामने जो पूरा इलाका है यहाँ सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगा दिए गए हैं, यानी निगरानी हर तरफ से लोगों पे रखी जाएगी। हालांकि अपील ये की गई है कि लोग अपने आसपास की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें, कोशिश करें कि वो यहाँ आने से बचें, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कोई चूक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा इलाका इस वक्त सर्विलांस पे है। जो मस्जिद की तरफ आने वाले रास्ते हैं यहाँ पर पुलिस हर तरफ आपको तैनात मिलेगी। यूपी पुलिस के साथ साथ जो पीएसी और आरआरएफ की जो फोर्सेस हैं उनको लगाया गया है। मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि कहीं से कोई लापरवाही, कोई चूक ना हो। अब आपको ले चलेंगे मस्जिद के फ्रंट गेट की तरफ। ये सामने का दरवाज़ा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो सामने ही आपको 4 सीसीटीवी कैमरे दिखाई दे देंगे, यानी हर तरफ मस्जिद के चारों तरफ इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है। ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जाएगी। नमाज का वक्त, हालांकि वो यहाँ के स्थानीय हैं उनके आईडीज़ यहाँ पर चेक किए जाएंगे ताकि कोई बाहरी शख्स यहाँ पर ना आ सके। पूरे संभल को इस वक्त 4 सुपर जोन में बांटा गया है, जिनमें 55 सेक्टर में बनाया गया है ताकि हर तरफ से अधिकारी नज़र रख सके। हर छोटे से छोटे गलियों में भी यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती है। कुल 16 कंपनियाँ अलग अलग यहाँ पर तैनात की गई हैं। क्यूआरटी को भी यहाँ पर मौके पे बुलाया गया है क्योंकि अगर हालात गड़बड़ होते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाए। पूरा मस्जिद परिसर बाहर की तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पर 7 कैमरे लगाए गए हैं। ये सिर्फ मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। अगर पीछे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी हर तरफ कैमरे लगा दिए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। फोर्सेज यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तकरीबन 1:20 पे नमाज का वक्त है। उसके पहले से ही तैयारियाँ पुख्ता कर ली गई हैं। लापरवाही की कोई भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल। तो ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आपने देखी कि वहां पर जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से कड़ी और चाक चौबंद वहां पर कर दी गई है। वहां पर पुलिस बल की तैनाती तो है ही साथ वहां पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है यहां पर, और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जामा मस्जिद में दूर दराज के लोग ना आए, पास की मस्जिद में नमाज पढ़ें। जामा मस्जिद से सटे हुए जो लोग रहते हैं वो यहां पर आ सकते हैं, लेकिन उनकी एंट्री तभी होगी जब उनके पास आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड देखने के बाद ही उनकी अंदर एंट्री हो पाएगी। और ये जो तस्वीर इस वक्त बीच में आप देख रहे हैं ये हिंसा वाले दिन की तस्वीर है, जहां पर आपको एक दंगाई वहां पर एक बाइक को आग के हवाले करता हुआ नजर आ रहा होगा। आसपास आपको वहां पर हाथों में पत्थर लिए हुए कुछ लोग दिख रहे होंगे जिनके चेहरे ढके हुए हैं।